गीता का मतलब। महात्मा गांधी। सन 1888-89 में जब पहली बार गीता के दर्शन हुए, तभी मेरे दिल में ये बात आई कि ये तारीख़ी किताब नहीं है, बल्कि इसमें जिस्मानी लड़ाई के बयान के बहाने से हर एक इंसान के दिल के अंदर जो लगातार कशमकश जारी रहती है, उसका जिक्र है। इंसानी लड़ाकों की बनावट का ख्याल अंदरूनी लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए फ़र्ज़ी है। ये पहला ख्याल ख़ास तौर पर धर्म पर और गीता पर गहरा गौर व खौज करने पर मजबूत हो गया। महाभारत का मुताला करने के बाद मुंदरजा बाला ख्याल और भी पुख्ता हो गया। महाभारत को मैं ज़माने हाल के मानों में तवारीख़ नहीं मानता। इसके ज़बरदस्त सबूत आदि पर्व में ही हैं। खिलाड़ियों की गैर इंसानी और मामूली इंसानी पैदाइश का बयान करके व्यास भगवान ने बादशाह और रैयत की तारीख़ को धो बहाया है। इसमें जिनका ज़िक्र है वो बुनियादी तौर पर तारीख़ी हो सकते हैं, लेकिन महाभारत में तो इनका इस्तेमाल सिर्फ धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया गया है। महाभारत के मुसन्निफ़ ने इंसानी जंग की ज़रूरत को साबित नहीं किया, उसका बेफ़ायदा होना साबित किया है। फातह से रोने और पीटने का काम कराया है और दुख के सिवा और कुछ बाकी नहीं रखा। इस बड़ी ज़ख़ीम किताब में गीता मुमताज़ तौर पर मौजूद है। उसका दूसरा अध्याय जिस्मानी जंग के करतब सिखाने की अक्ल सलीम वाले की तारीफ़ सिखाता है। मुझे तो ऐसा मालूम हुआ है कि अक्ल सलीम के मालिक का दुनियावी लड़ाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये बात उसकी तारीफ़ में ही मौजूद है। मामूली ख़ानदानी बखेड़ों के मुनासिब या गैर मुनासिब होने का फ़ैसला देने के लिए गीता जैसी किताब का ज़हूर मुमकिन नहीं है। गीता के कृष्ण मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा मुजस्सम ज्ञान हैं, लेकिन फ़र्ज़ी हैं। यहाँ कृष्ण नाम के अवतारी शख्स से इनकार नहीं है, सिर्फ मुकम्मल कृष्ण फ़र्ज़ी है। मुकम्मल का अवतार के पीछे से वजूद हुआ है। अवतार से मतलब है जिस्म वाला ख़ास शख्स। सभी जीव ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन दुनियावी ज़बान में सबको हम अवतार नहीं कहते। जो शख्स अपने ज़माने में सबसे आला धर्म वाला होता है, उसी को मुस्तक़बिल में होने वाले लोग अवतार मानकर पूछते हैं। इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। इससे न तो ईश्वर की बुज़ुर्गी में फ़र्क पड़ता है, न सदाकत को नुकसान पहुँचता है। जिसमें धार्मिक ज़िंदगी अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा है, वो ख़ास अवतार है। इस सिलसिला अफ़कार में कृष्ण की शक्ल में 16 कला संपूर्ण अवतार आज हिंदू धर्म के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। ये नज़ारा इंसान की आखिरी प्यारी ख्वाहिश का मज़हर है। इंसान को ईश्वर की शक्ल में आए बग़ैर चैन नहीं पड़ती, शांति नहीं मिलती। ईश्वर रूप होने की कोशिश ही सच्ची कोशिश और महज यही पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन जैसे सब मजहबी किताबों का मजमून है, वैसे ही गीता का भी है। लेकिन गीता के मुसन्निफ़ ने इस मजमून को साबित करने के लिए गीता नहीं बनाई। गीता का मकसद आत्मा के मुतलाशी को आत्मदर्शन होने का बेनज़ीर तरीक़ा बतलाना है। जो चीज़ हिंदू धर्म ग्रंथों में जगह जगह दिखाई देती है, उसे गीता ने कई तरह से कई अल्फाज में बार बार दोहराने का इल्ज़ाम माथे पर लेकर भी अच्छी तरह बतलाया है। वो बेनज़ीर तरीक़ा है कर्म फल का त्याग। इस मरकज़ी नुक्ते के चारों तरफ गीता की सारी सजावट की गई है। भक्ति ज्ञान वगैरह इसके आसपास तारा मंडल की तरह शान दिखला रहे हैं। जहाँ जिस्म है वहाँ कर्म तो है ही, उससे कोई आज़ाद नहीं है। फिर भी जिस्म को प्रभु का मंदिर बनाकर उसके ज़रिए निजात का हासिल होना सभी मज़ाहिब ने माना है। लेकिन सभी कर्मों में कुछ बुराई तो है। निजात तो बेऐब की होती है, तब कर्म की जंजीरों से यानी ऐबों से कैसे छुटकारा हो? इसका जवाब गीता जी ने साफ अल्फाज में दिया है। निष्काम कर्म करके, यज्ञ के लिए कर्म करके, कर्म फल त्याग करके, सब कर्मों को ईश्वर अर्पण करके, यानी मन ज़बान और जिस्म को ईश्वर में होम करके। लेकिन निष्काम होना, कर्म फल को छोड़ देना, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से नहीं हो जाता। ये सिर्फ अक़ली ढकोसला नहीं, ये तो दिल को अच्छी तरह टटोलने से ही पैदा होता है। ये त्याग की ताकत पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक तरह का ज्ञान तो बहुतेरे पंडित हासिल किए हुए हैं, वेद वगैरह उन्हें हिफ्ज़ रहते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर अय्याशी में लगे रहते हैं। ज्ञान का इस्तेमाल खुश्क पंडिताई के लिए न रह जाए, इसीलिए गीता के बनाने वाले ने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाकर पहला दर्जा दिया है। भक्ति के बग़ैर ज्ञान बेकार है, इसलिए कहा है कि भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जाएगा। लेकिन भक्ति तलवार की धार पर दौड़ना है, इसीलिए गीता बनाने वाले ने भक्त की तारीफ़ अक्ल सलीम का मालिक शख्स बतलाई है। मतलब यह है कि गीता की भक्ति भुरुंडोपन नहीं है,
अंधाधुंध यकीन कर लेना नहीं है। गीता में बतलाए तरीक़ों का बैरूनी नुमाइश या कामों से कम अज़ कम ताल्लुक़ है। माला, तिलक और अर्घ्य वगैरह ज़राए का चाहे भक्त इस्तेमाल करे, लेकिन वो भक्ति के निशान नहीं है। जो किसी से दुश्मनी नहीं करता, जो दया का भंडार है, जो मेरेपन से खाली है, जिसमें तकब्बुर नहीं, जिसे रंजो राहत, गर्मी सर्दी यकसा है, जो माफ़ करना जानता है, जो हमेशा काना है, जिससे लोग नहीं घबराते और जो लोगों से खौफ नहीं खाता, जो खुशी गमी खौफ वगैरह से आज़ाद है, जो पाक है, जो काम में माहिर होने पर भी अलग रहता है, जो भले बुरे का त्याग करने वाला है, जो दुश्मन और दोस्त पर नज़र रखने वाला है, जिसे इज़्ज़त और बेइज्जती बराबर है, जिसे तारीफ़ से खुशी और चुगली से शिकायत नहीं होती, जो खामोश रहने वाला है, जो अलहदगी पसंद है, जिसकी अक्ल कायम है, वो भक्त है। ये भक्ति दुनियावी झंझटों में फंसे हुए मर्द और औरतों के लिए मुमकिन नहीं है। इससे हम देखते हैं कि ज्ञान हासिल करना, भक्त होना, यही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन इससे अलग चीज़ नहीं है। जैसे 1 रुपया देकर जहर भी खरीदा जा सकता है और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ही ये नहीं हो सकता कि ज्ञान या भक्ति से बंधन भी लाया जा सके और निजात भी। यहाँ तो ज़रिया और मकसद एक नहीं तो लगभग एक ही चीज़ है। ज़रिए की आखिरी हद निजात है और गीता का मतलब परम शांति है। इसी तरह के ज्ञान और भक्ति को कर्म फल की त्याग की कसौटी पर चढ़ना ठहरा। दुनियावी नज़र से खुश्क पंडित भी ज्ञानी माना जाता है। उसे कोई काम करना ज़रूरी नहीं होता। हाथ से लोटा तक उठाना भी उसके लिए कर्म की जंजीर है। यज्ञ से खाली जहाँ ज्ञानी माना जाए, वहाँ लोटा उठाने जैसे नाचीज़ दुनियावी काम को कैसे जगह मिल सकती है। दुनियावी ख्याल में भक्ति का मतलब है भोंडू। माला उठाकर जाप जपने वाला खिदमत का काम करते हुए भी उसकी माला की रुकावट पड़ती है, इसलिए वो खाने पीने वगैरह लज्जात हासिल करने के वक्त पर ही माला को हाथ से छोड़ता है, चक्की चलाने या बीमार की खिदमत वगैरह करने के लिए हरगिज़ नहीं। इन दोनों जमातों को गीता ने साफ सुना दिया है कि कर्म के बगैर किसी ने कामयाबी हासिल नहीं की। जनक वगैरह भी कर्म के ज़रिए ही ज्ञानी हुए थे। अगर मैं भी काहली छोड़कर कर्म न करता रहूं तो इन दुनियाओं का नाश हो जाए, तो फिर लोगों के लिए तो कहना ही क्या रहा। लेकिन एक तरफ सभी कर्म फंसाने वाले हैं, इसमें कलाम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से कालिब में आने वाला भी ख्वाहिश से या ख्वाहिश ना रहते हुए भी कर्म करता रहता है। जिस्मानी या दिमागी सभी हरकत कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी इंसान बंधन से आज़ाद कैसे रह सकता है। जहाँ तक मुझे पता है, इस गुत्थी को जिस तरह गीता ने सुलझाया है, उस तरह दूसरी किसी भी धर्म पुस्तक ने नहीं सुलझाया। गीता का कहना है कि फल से लगाव छोड़ो और कर्म करो। उम्मीद न बांध कर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो। ये गीता की वो गूंज है जो भुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वो गिरता है, जो कर्म करते हुए भी उसका फल छोड़ता है वो चढ़ता है। यहाँ फल के त्याग का मतलब कोई ये न समझे कि त्यागी को फल नहीं मिलता। गीता में कहीं ऐसे मतलब के लिए जगह नहीं है। फल के त्याग से मतलब है फल के लिए फंसाव का ना होना। असल में तो फल त्याग करने वाले को 1000 गुना फल मिलता है। गीता के फल त्याग में लामहदूद यकीन का इम्तिहान है। जो आदमी नतायज के मुतालिक सोचता रहता है, वो कई बार कर्म या फ़र्ज से गिर जाता है, उसका इस्तक़लाल जाता रहता है, इसलिए वो गुस्से के बस में हो जाता है। फिर वो नामुनासिब काम करने लगता है, एक कर्म से दूसरे और दूसरे से तीसरे में लग जाता है। नतायज की तरफ ख्याल रखने वाले की हालत विषयों में अंधे हुए होने की तरह हो जाती है और आखिर में अय्याश आदमी की तरह असल और नकल, धर्म और अधर्म की तमीज़ छोड़ देता है और फल हासिल करने के लिए मनमाने तरीक़ों से काम लेता है और उसे धर्म मानता है। फल में फंस जाने से ऐसे नतायज में से गीता बनाने वाले ने बेताल्लुक़ी यानी कर्म के फल के ख्याल को छोड़ देने का उसूल निकाला और उसे दुनिया के सामने नहायत दिलचस्प ज़बान में रखा है। ये बात आम तौर पर मानी जाती है कि धर्म और अर्थ एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तिजारत वगैरह दुनियावी कारोबार में धर्म का पालन नहीं हो सकता। धर्म की ज़रूरत नहीं होती। धर्म का इस्तेमाल सिर्फ हुसूल निजात के लिए किया जाता है। धर्म की जगह धर्म अच्छा लगता है और अर्थ यानी दुनियावी अशिया की जगह अर्थ। मेरी समझ में गीता बनाने वाले ने इस वहम को दूर किया है। उसने निजात और दुनियावी कारोबार में फ़र्क नहीं रखा, बल्कि बर्ताव में धर्म का इस्तेमाल किया है। जो धर्म बर्ताव में नहीं लाया जा सकता वो धर्म नहीं है। मेरी समझ में ये बात गीता में मौजूद है, यानी गीता की राय के मुताबिक जो धर्म ऐसे हो कि फंसाव के बगैर हो ही न सकें, वो सभी छोड़ने लायक हैं।
ایسا سنہری اصول انسان کو بے شمار دھارمک الجھنوں سے بچاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق خون، جھوٹ، بدمعاشی وغیرہ کام بآسانی چھوڑ دینے کے لائق ہو جاتے ہیں، آدمی کا جیون سادہ بن جاتا ہے اور سادگی میں سے شانتی پیدا ہوتی ہے۔ پھل تیاگ کے نتائج سے بے پرواہی کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نتائج و ذرائع کا خیال اور اسی کا گیان نہایت ضروری ہے۔ یہ ہو جانے کے بعد جو انسان نتائج کی خواہش کیے بغیر ذرائع میں محو ہو جاتا ہے وہ پھل تیاگی ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے غور کرتے ہوئے مجھے معلوم ہوا ہے کہ گیتا جی کی تعلیم کو عملی جامہ پہنانے والے کو قدرتی طور پر صداقت اور کسی کو نہ ستانا، ان دونوں باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ نتائج کے پھنساؤ کے بغیر نہ تو انسان کو جھوٹ بولنے کا لالچ ہوتا ہے، نہ کسی کو ستانے کا۔ چاہے کسی ایذا رسانی یا جھوٹ کے کام کو لیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی پشت پر نتائج کی خواہش ضرور ہے، لیکن عدم ایذا رسانی کا ثابت کرنا گیتا کا مضمون نہیں ہے۔ گیتا کے زمانے سے پہلے بھی عدم ایذا رسانی اعلیٰ دھرم مانا جاتا تھا۔ گیتا کو تو عدم پھنساؤ یا بے تعلقی کا اصول ثابت کرنا تھا۔ دوسرے ادھیائے میں ہی یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر گیتا کو عدم ایذا رسانی قابل قبول ہوتی یا اصول بے تعلقی میں عدم ایذا رسانی خود بخود آ ہی جاتی ہے تو گیتا کے بنانے والے نے انسانی جنگ کو مثال کے طور پر بھی کیوں رکھا؟ گیتا کے زمانے میں عدم ایذا رسانی کا اصول مانا جانے پر بھی انسانی جنگ ایک معمولی چیز ہونے کی وجہ سے گیتا بنانے والے کو ایسی لڑائی کو بطور تمثیل لیتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن پھل تیاگ کی بزرگی پر وچار کرتے ہوئے گیتا کے مصنف کے دل میں کیا خیال تھے، اس نے عدم ایذا رسانی کی حد کہاں مقرر کی تھی، اس پر ہمیں وچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر مارکے کے اصول دنیا کے سامنے رکھتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ اپنے اصولوں کی بزرگی مکمل طور پر جانتا ہے یا نہ جاننے کے بعد انہیں مکمل طور پر زبان میں ادا کر سکتا ہے۔ اسی میں نظم اور شاعر کی تعریف ہے۔ شاعر کے معنی کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے بتدریج انسان ترقی کرتا ہے ویسے ہی اعلیٰ کلام کے معنی بھی بتدریج ترقی کرتے رہتے ہیں۔ مختلف زبانوں کی تواریخ کی پڑتال کیجیے تو معلوم ہوگا کہ بے شمار الفاظ کے معنی ہمیشہ نئے نئے ہوتے رہے ہیں۔ یہی بھگوت گیتا کے معنی کے متعلق بھی ہے۔ گیتا کے مصنف نے خود خاص معنی والے مشہور الفاظ کے معنی کو وسعت دی ہے۔ یہ بات گیتا کے ادھر ادھر کے دیکھنے پر بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ گیتا کے زمانے کے پہلے ممکن ہے یجঞ میں جانداروں کی قربانی جائز رہی ہو، لیکن گیتا کے یجঞ میں اس کی کہیں بو تک نہیں ہے۔ اس میں تو جاپ یجঞ کو سب سے بڑا مانا گیا ہے۔ تیسرا ادھیائے بتلاتا ہے کہ یجঞ کے معنی عام طور پر رفاہ عام کے کاموں میں جسم کا استعمال ہے۔ تیسرے اور چوتھے ادھیائے کو ملا کر اور بھی تشریحات کی جا سکتی ہیں، لیکن جانداروں کی قربانی نہیں نکالی جا سکتی۔ یہی بات گیتا کے سنیاس کے معنی کے متعلق بھی ہے۔ سبھی کرموں کو چھوڑ دینا گیتا کے سنیاسی کو اچھا نہیں لگتا۔ گیتا کے سنیاسی نہایت مصروف ہونے پر بھی بالکل کام نہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح کے مصنف نے مخصوص الفاظ کے وسیع معانی کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ گیتا بنانے والے کی زبان کے الفاظ سے یہ بات چاہے نکلتی ہو کہ مکمل طور پر پھل کا تیاگ کرنے والے سے جسمانی لڑائی لڑی جا سکتی ہے، لیکن گیتا کی تعلیم کو مکمل طور پر لگانے کی لگاتار 40 سال تک کوشش کرنے پر بھی مجھے تو عاجزانہ طور پر معلوم ہوا کہ صداقت اور عدم ایذا رسانی پر مکمل عمل کیے بغیر کرم پھل کا تیاگ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ گیتا مختصر کتاب نہیں ہے، گیتا ایک بڑی مذہبی منظوم کتاب ہے۔ اس میں جتنے گہرے اتریے اتنے ہی اس میں سے نئے اور خوبصورت معانی ملیں گے۔ گیتا مختلف انسانی جماعتوں کے لیے ہے، اس میں ایک ہی بات مختلف طریقوں سے کہہ دی ہے، اس لیے گیتا کے مشہور الفاظ کے معنی ہر زمانے میں بدلتے اور وسیع ہوتے رہیں گے۔ گیتا کے بنیادی اصول مول منتر کبھی نہیں بدل سکتے۔ وہ منتر جس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے متلاشی حق چاہے جو معنی نکال سکتا ہے۔ گیتا جائز ناجائز بتلانے والی کتاب بھی نہیں ہے۔ ایک شخص کے لیے جو جائز ہے وہی دوسرے کے لیے ناجائز ہو سکتا ہے۔ ایک زمانے میں یا ایک خاص ملک میں جو جائز ہوتا ہے وہ دوسرے زمانے میں یا دوسرے ممالک میں ممنوع ہو سکتا ہے۔ سبھی ممنوعات پھنسانے والے ہیں، جائز کام میں پھنساؤ نہیں ہے۔ گیتا میں گیان کی بزرگی مانی گئی ہے، پھر بھی گیتا کو عقل سے پانا ممکن نہیں ہے۔ یہ دل سے پہنچنے لائق ہے، اس لیے وہ کمزور یقین والوں کے لیے نہیں ہے۔ گیتا بنانے والے نے ہی کہا ہے، جو تپسوی نہیں ہے، جو بھکت نہیں ہے، جو سننا نہیں چاہتا
اور جو مجھ سے نفرت کرتا ہے اس سے تو یہ گیان کبھی مت کہنا۔ ادھیائے 18 شلوک 67۔ لیکن یہ نہایت پوشیدہ گیان جو میرے بھکتوں کو دے گا وہ میری اعلیٰ بھکتی کرنے کی وجہ سے بلا شک و شبہ مجھے حاصل کر لے گا۔ ادھیائے 18 شلوک 68۔ نیز جو آدمی نفرت سے خالی ہو کر یقین کے ساتھ سنے گا وہ بھی نجات حاصل کر کے جہاں نیک اعمال کرنے والے لوگ رہتے ہیں اس اعلیٰ جگہ کو حاصل کرے گا۔ ادھیائے 18 شلوک 71۔ موہن داس کرم چند گاندھی، کوساتی، ہمالہ، ماہاڑ، سوموار، کرشن پکش کی دوسری سمت، 1986، بکرمی مطابق 24 جون 1929۔